नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जहां आज राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों के लिए जो है पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, वहीं जम्मू के राजभवन में भी एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां, जिसमें दिव्यांग जन जो है अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। नारायण मिल जाएगा। कोई दीप जले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन रिक्शा सबसे प्यारे भक्तों की, एक प्रश्न है गहरा जिसमें हरि को थाह लगाना है। समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने लोग कई सारे देखे हैं, आंखें नहीं हैं, खूबसूरत है। तुम्हारा हाथ थाम के मैंने भी बंद आंखों से मौसम सारे देखे हैं। तो हमें वो इंसान बनना है, वो बात करने की भी जरूरत महसूस होगी के लिए। मंच पर सबके समक्ष इनके बाद जिगर फाउंडेशन, मुस्कान फाउंडेशन विजयपुर, इन सब के लिए जोरदार तालियां। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर, जिगर फाउंडेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू। इस समय जूडो के चीफ कोच सूरज भांजी मेरे साथ हैं। सूरज भांजी, जिस तरह से पर्पल फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है फेलिसिटेट भी किया है और जिस तरह से हौसला अफजाई भी की है, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे फेस्टिवल को? ये जो फेस्टिवल है डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है और मैं ऐसे डिसेबल बच्चे जो ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, उनको मैं जूडो करवाता हूँ। और ये मेरे जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो इंडिया के नंबर 1 टीम है और डेफ की भी नंबर 1 टीम है। मुझे इनवाइट किया गया कि आप एक डेमो दिखाएं और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा प्रोग्राम है, पर्पल फेस्टिवल 2025, जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे फेस्टिवल से कितना मनोबल जो है बढ़ता है ऐसे बच्चों का? इस फेस्टिवल से ये इनकी जो योग्यता वो बताई जा रही है कि ये कितने योग्य हैं और ये क्या क्या परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बच्चे तो नेशनल में खेलते हैं, यहाँ तो उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो अपना आज प्रदर्शन उन्होंने जो दिखाया उससे पता चला है इनको कि वाकई ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब कि सक्षम बच्चों के मुकाबले जो है ये बच्चे भी जो है स्थान रखते हैं। सर, जब मैंने ये शुरू किया था तो यही जब जिनके साथ शुरू किया है ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, उनका यही पर्पस था, हमारा भी यही पर्पस है कि इनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बराबर लाके खड़ा करना और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और इनकी सेहत भी अच्छी रहे, बुराइयों की तरफ ना जाएं, नशे की तरफ ना जाएं। इस समय पारुल गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दी। पारुल जी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी आपकी। तो जिस तरह से पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये फेस्टिवल तो पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कैसा लगा माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने परफॉर्म करके? सर, उनके सामने मतलब हमने कभी सोचा नहीं था और हम जिगर फाउंडेशन से हैं, संध्या मैम से, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कंपटीशन करके और इतना अच्छा हुआ। हमने नारायण जी मिल जाते हैं, उसमें सॉन्ग था भजन वाला, तो उसी पे हमने ये किया है, ग्रुप डांस था हमारा। तो कितनी डिफिकल्टीज हुई आपको लर्न करने में? तो बहुत डिफिकल्ट थी। हमारी मैम ने हमें इतना अच्छा गाइड किया हुआ था कि बाद में डर नहीं लगा। जब स्टेज पे गए तब नहीं लगा, ऐसे लग रहा था कि हम वहाँ जाके कैसे कर पाएंगे, कैसा होगा, तो बड़ा डर लग रहा था। अब ठीक है।
तो जिस तरह से सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो है आज आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज जो आप फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट चाहते हैं? गवर्नमेंट की सपोर्ट हम यही चाहते हैं, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने हमें बड़ा ज़्यादा दिया है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दिया, बड़ा अच्छा मोदी जी ने किया है और एलजी साहब जी हमारे लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और हम आने वाले टाइम पे यही चाहते हैं कि हैंडीकैप के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें हम अलग मतलब कि अलग से काम करें, क्योंकि ये लोग इतना समझते नहीं है, फिर भी पहले से बड़ा फ़र्क पड़ा है। अभी हम डिमांड करते हैं कि पेंशन की जगह अगर हमें ये रोज़गारी अलग से फैक्ट्रीज़ में दिया जाए हमें काम, तो हम वहाँ पे अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। इस समय जिगर फाउंडेशन से मोनिका मैम मेरे साथ है। मोनिका मैम, जिस तरह से आज पर्पल फेस्टिवल जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जी। पर्पल कलर जो है वो विशेष प्रकार से डिसेबल पर्संस को समर्पित है, क्या कहना चाहते हैं इस ओकेजन के बारे में? और जो इस तरह से समाज की बात करें तो समाज में और कुछ क्या करने की आवश्यकता है? सर, जिस तरह से आज हमने यहाँ पे आके सेलिब्रेशन किया है, हमने पर्पल फेस्ट का सेलिब्रेशन किया है और जिस तरह से आपने कलर्स की बात की है, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग कलर्स। हम डाइवर्सिटी जो हमारे सोसाइटी में है, आपने देखा होगा हमने किस तरह से आज हमारे बच्चों ने कार्यक्रम में जो प्रस्तुतियाँ की हैं, जो परफॉर्मेंस की हैं, वो बेस्ट थी। और इस तरह की जो ये जो हम परफॉर्मेंस होती है या जो हमारी एक इंक्लूजन पे अगर हम बात करें, तो इस तरह की जो गैदरिंग होती है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि वो फर्दर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए सोचते हैं। और मोस्टली हमें इन ऐसे इवेंट्स पे कुछ ऐसे पर्सनालिटीज मिलती है जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, और उनसे हमारे अंदर एक स्पार्क जागता है कि मतलब अगर ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सर आज की जो मतलब जो भी इवेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इवन हमारे बच्चों ने भी, जो हमारे जिगर फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत ज़बरदस्ती था। कुछ जूडो प्लेयर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मिस्टर अंशुमन शर्मा है। तो ये बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक रखते हैं? सर अभी तो हम J&K ब्लाइंड एंड पैराजूडो एसोसिएशन की तरफ से खेल रहे हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल। तो कितने मेडल्स जो है अभी तक आप जीत चुके हैं? सर जी मैंने 2019 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था अपना हैदराबाद में, वहाँ पे मेरा सिल्वर था। उसके बाद आगे नेशनल खेले जहाँ पे 2 मेरे ब्रॉन्ज थे, और अभी रिसेंटली जो 2025 में फरवरी लखनऊ में हमारी टूर्नामेंट हुई थी, वहाँ पे मेरा गोल्ड था। क्या बात है, काफी अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर कैसा लगा? सर मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि उनके सामने हमने परफॉर्मेंस दिखाई, बिकॉज अभी हम अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है कजाकिस्तान में मई में 8 मई टू 15 मई। सो वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना सर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कितने घंटे जो है आप प्रैक्टिस करते हैं? सर डेली हम सुबह 7 बजे स्टेडियम जाते हैं, उसके बाद वहाँ से 9 बजे सर फ्री करते हैं, फिर घर पहुँचते हैं, उसके बाद मतलब होके फिर जिम जाते हैं, जिम के आने के बाद शाम को फिर 4 बजे चले जाते हैं, वहाँ से 7 बजे आते हैं। किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है? सर डिफ़िकल्टी एज़ बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन तो हमें काफ़ी सारी होती हैं, जैसे आने जाने में एंड लोगों को ऐसे बताने में, समझाने में, तो ऐसे काफ़ी दिक्कत आती है। बस यही बैरियर्स होते हैं जो एज़ विजुअली इम्पेयर्ड फेस करता है अपनी लाइफ में आने जाने में। तो कितना समय हो गया है, कितने वर्ष हो गए आपको जूडो करते हुए? सर जी मैं तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। हमारे जो कोच हैं श्री सूरजभान सिंह सर, तो उनके पास सर पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जमीला अंजम है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जी हम भी नेशनल पैरा जूडो से खेलते हैं हम, जो हमारी गेम है। तो ये बताइए कि कैसा लगा यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अदर डिग्निटरीज के सामने परफॉर्म करके? जी हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमने आज यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला और हमने परफॉर्म की, और बहुत ही अच्छा लगा हमें, जो कि हम अभी नेशनल लेवल खेल चुके हैं। अभी 5-10 साल से हम जूडो कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं हम, तो उसके बाद हम नेशनल भी बहुत सारे खेल चुके हैं। सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं, किसी तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? जी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे अभी नेशनल हम गए थे खेलने लखनऊ में 2025 में, जो फेब में हमारी 24 से 28 तक हमारी लखनऊ में जो कंपटीशन हुआ हमारा, तो उसमें हमारे
गोल्ड 8 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्राउन्स आए हमारे। और उसमें हमारे 5 बच्चे जो हुए हैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो उसमें हमें ये बताया गया है कि जो फंड्स है तो उसके लिए हमें बताया गया है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सारे बच्चे, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो हमें यही अपील करना चाहते हैं कि हमें हमारी अगर वो हमारी अगर Financial फाइनेंशियल हो जाए, तो फाइनेंशियल हेल्प हमारी हो जाए, तो हम अपनी इंडिया को, अपने स्टेट को, अपनी इंडिया को हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे। कजाकिस्तान हमारी जो सिलेक्शन हुई है उसमें जो 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर के साथ को हराया है। इंटरनेशनल प्लेयर के साथ उनकी फाइट हुई है, जिसमें अंशुमन शर्मा और जमीला अंजम है। और हमारी जो सिलेक्शन हुई है, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो इतना सुनहरा मौका मिला है, हम इसे गंवाना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम भी सरकार से अपील करेंगे और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करेंगे कि इन बच्चों के टैलेंट को हमें भी पहचानना है, इन बच्चों के टैलेंट को हमें भी प्रमोट करना है। ये अपनी तरफ से अपना दमखम दिखा रहे हैं और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इन्हें जरूर देनी चाहिए, ताकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जो है अपना दमखम दिखा सके। हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक ब्लाइंड पैरा जूडो एसोसिएशन जो है, ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए बात है, बहुत ही फख्र की बात है। उसके बाद जो हमारे कोच सर है सूरज भान सर, ये हमें प्रैक्टिस कराते हैं, हमारे लिए 10 साल से हमें मेहनत करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमें मेहनत करवा रहे हैं इसका फल हमें मिल जाए। पर्पल फेस्ट के माध्यम से आज दिव्यांग जनों ने जो है एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो भी समाज में जो है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये दायित्व हमारा भी बनता है कि इनके टैलेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए, इनके टैलेंट को हमें पहचानना चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, हमें अपना अपना योगदान जो है वो देना चाहिए, ताकि ये भी समाज में अपनी पहचान बना सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।